हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 5 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज से थोड़ा कम कैंपेन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ नॉट एम्ड टूवर्ड्स रिडक्शन ऑफ विच डेली इनटेक। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का आज से थोड़ा कम अभियान में किसके दैनिक सेवन को कम करने को शामिल नहीं किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वेजिटेबल ऑयल, शुगर, साल्ट या फिर फैट। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आज से थोड़ा कम कैंपेन में शुगर, सॉल्ट और फैट को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अंडर दिस कैंपेन द पीपल आर इनकरेज्ड टू रिड्यूस देयर अपटेक ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट इन देयर डाइट्स एंड एक्सेसिव कंज्यूम्पशन of these three ingredients can lead to cardiovascular diseases and other health complications. Actor Rajkumar Rao is the ambassador of this campaign, and the campaign is an initiative of Food Safety and Standards Authority of India to promote healthier diet among the people. It is a countrywide media campaign in line with the Eat Right movement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following statement about जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी is are correct? आपसे पूछा जा रहा है जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट, ही अटेंड कैवल्य एट जुम्बिक ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। थर्ड, बिम्बिसार वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्धमान महावीर। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। महावीर के बारे में बात करें तो ही वॉज द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। हिज मदर्स नेम वॉज त्रिशला एंड फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ। Mahavir's teaching were compiled by the Indrabhuti Gautama as the Jain Agam, and he was born in Kundagram, Vaishali district of Bihar, and died in Pavapuri, Nalanda district of Bihar. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country among these is not allowed to trade in Indian rupee? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या अफगानिस्तान। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अफगानिस्तान को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही इंडिया हैज़ रिसेंटली अलाउड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान टू ट्रेड इन इंडियन रूपी एंड इट aims to strengthen economic ties between India and its neighboring countries and promote trade and investment in the region. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many countries are currently part of Trans-Pacific Partnership? आपसे पूछा जा रहा है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4, 8, 12 या 15। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रांस पैसिफिक पार्टनर में वर्तमान समय में 12 कंट्रीज़ हैं। इसको ड्राफ्ट किया गया था 2015 में और साइन हुआ है 2016 में। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 12 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज़, जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में इसमें शामिल होने वाला देश है यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द मियामी ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2023? आपसे पूछा जा रहा है मियामी ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2023 किन्होंने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव या फिर रोजर फेडरर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन मेंस सिंगल का टाइटल जीता है और इसमें उन्होंने
हराया है जेनिक सिनर को फाइनल्स में। इसके साथ ही वुमेन सिंगल्स मियामी ओपन का टाइटल जीता है पेत्रा किवितोवा ने, और इन्होंने हराया है एलेना रायबेकिना को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट? आपसे पूछा जा रहा है एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के संबंध में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज फॉर्मली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान आर सम ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। थर्ड, इट अकाउंट्स फॉर ओनली 13% ऑफ ग्लोबल GDP। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट को बैंकॉक एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसको रीनेम किया गया 2005 में और इसको साइन किया गया था 1975 में। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं पार्टीज जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। उसमें हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया और श्रीलंका। इसका एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन थ्रू द एडॉप्शन ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन मेजर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following has won the 13th edition of All India Police Commando Competition 2023 organized by National Security Guards? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीता है। आपके ऑप्शंस हैं असम राइफल्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, गुजरात या तमिलनाडु। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन 2023 को जीता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। 13th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर द एजेस ऑफ NSG एट इट्स मानेसर कैंपस एंड द प्रेस्टिजियस national level competition is designed to assess the best commando team amongst the CAPFs and state police forces based on their physical fitness, tactical skills, mental robustness, shooting powers and leadership qualities। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement related to the index of 8 core industries is are correct? आपसे पूछा जा रहा है 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेकेंड, द 8 कोर इंडस्ट्रीज अकाउंट्स फॉर 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ हाइएस्ट वेटेज। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर एंड द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज in decreasing order of their weightage are refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizer। Index of industrial production की बात करें तो it is a composite indicator that measures the growth rate of industry groups and it works under the Ministry of Statistics and Program Implementation। इसका बेस ईयर है 2011 and 12। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? आपसे पूछा जा रहा है भारत का प्रथम वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। So India is going to have its first forest university
and the Forestry University Act 2022 was approved by the Telangana Assembly. Globally, it will be the third university of forestry after Russia and China. And the objective of the university will be to produce quality forestry professionals for conservation and sustainable management of forest resources. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.